हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में जिसमें हम करने वाले हैं MVPP 2023-24 के इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पेपर मैट और सैट में बटा हुआ है। मैंने इससे पहले SST की क्वेश्चंस इस चैनल पर करा रखे हैं। इस वीडियो में मैं आपको साइंस और मैथ के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो बेसब्री से आप क्वेश्चंस को करिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। तो 101 नंबर क्वेश्चन जो है वो है आपका साइंस का। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। अ बॉय ट्रेवल्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, हिज डिस्प्लेसमेंट इज। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद आप जो करेंगे वो आपका आएगा 5 किलोमीटर। अ कॉइन ऑफ 100 ग्राम ऑन पाम एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। 100 ग्राम का एक कॉइन है, वो एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स। इसे हम क्या करेंगे? 102 क्वेश्चन है जिसका आंसर है 1 न्यूटन। मैक्सिमम हाइट एक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली विथ स्पीड v। किसी वस्तु को v की चाल से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकने पर अधिकतम तय ऊंचाई कितनी होगी? तो इसका आंसर है v² / 2g। मैं आपको भी क्वेश्चंस और आंसर ही करा पा रहा हूँ क्योंकि समय कम है और आपको एग्जाम में रिवीजन की ज़रूरत है, तो जल्दी से मैं करा रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको आएंगे। What would be the retardation on a car to stop in 200 meter moving with uniform velocity of 72 किलोमीटर पर आवर? तो ये जो 72 किलोमीटर पर आवर है इसको पहले हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा और फिर सॉल्व करना होगा, जिसका आंसर होगा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन मीन्स एक्सलरेशन नेगेटिव है, ठीक है। ऐसी प्रेशर एक्सर्टेड बाय, ये तो NCERT का क्वेश्चन है, डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये है, इसका आंसर है 3। रिलेशन बिटवीन G एंड G। तो G और G के बीच में एक रिलेशन होती है। G का फॉर्मूला लिखिए और इस G का फॉर्मूला लिखिए। इस G को लिखेंगे हम MA और यहाँ पर G M1 M2/d²। तो उसको हम जब रिलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सेकंड। ये जो क्वेश्चन है ये फ्री फॉल का भी सेम ही क्वेश्चन है। Which of the following statement is correct regarding velocity and speed of moving body? इनमें से किसी वस्तु की वेग और गति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हमें सही वाले कथन को बताना है। यहाँ पर आप वीडियो को रोकिए, पॉज करके आपको सही वाले कथन को बताना है जो यहाँ पर 4th है। The distance between any two successive compression or rarefaction on a longitudinal waves is। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में किन्हीं दो अनुक्रमिक संपीड़न या वेलन के बीच की दूरी क्या है? तो यहाँ पर 108 का क्वेश्चन है 1 वेवलेंथ। तो यहाँ पर 1 वेवलेंथ की दूरी होती है। और बुलेट ऑफ मास, ये मास दे रखा है, ये मास बुलेट का दे रखा है। हमें कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम लगाना होगा इसके क्वेश्चन में और इसका जो आंसर है वो है आपका 4। क्वेश्चन आंसर ही मैं बता पा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया और आपको रिविज़न की ज़रूरत है। A girl is carrying a school bag of 3 kg mass and 200 meter level road। तो यहाँ पर हमें उसका ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है जो यहाँ पर आएगा 4th 0, ठीक है। वो गई है और वापस वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स। तो यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क लग रहा है वो है 0। A body is falling from height h after it has fallen h2। इट विल पोजेस, भाई आधी हाइट तक आई है तो इसके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हाफ होगी। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अ कार गोज फ्रॉम अ टाउन A टू टाउन B विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन ये आपकी NCERT से डायरेक्ट ही लिया गया है, इसलिए NCERT इंपॉर्टेंट होती है। इसका आंसर है 48 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में भी देकर आपसे पूछ सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेट्स दैट। संवेग संरक्षण नियम का कथन क्या कहता है? तो ये है आपका 2 फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग के बराबर होगा। ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ। ब्रास जो है वो किसका मिक्सचर होता है? कॉपर और टिन का, जिंक और कॉपर का। तो यहाँ पर आंसर है C, जिंक और कॉपर। 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। A solution contains 80 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, 640 ग्राम ऑफ वाटर। कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है MM
इंटू 100, तो m/m इंटू 100 करके निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 11.1% 2। अल्फ़ा पार्टिकल्स आर, अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली, क्योंकि ये हीलियम न्यूक्लियाई ही रन कर रहा होता है। 17 रदरफोर्ड अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरी ऑफ। भाई अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से है क्वेश्चन, जो आंसर बहुत आसान है। एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज करी थी इन्होंने। यहाँ पर XY का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है इसके बेस पर। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, तो ये आपका आंसर है 2। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको इनकी वैलेंसी निकालनी है और वैलेंसी के बाद उसको क्रॉस करके फाइंड आउट करना है। द टोटल नंबर ऑफ एटम्स 17 ग्राम ऑफ NH3 में कितने एटम्स होंगे? तो ये अवोगाद्रो कांस्टेंट का क्वेश्चन है जिसका आंसर है 4। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन M सेल, तो M सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? तो ये भी आपको पता ही है, 18 होगा, 2, 8, 18, 121 क्वेश्चन। द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर दिस। ये एटॉमिक मास दे रखा है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का जब आप मास निकालेंगे तो वे 106 यूनिट आ जाएगा। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें किसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। आप सबको लगेगा कि इनमें ज़्यादा हैं, बट यहाँ पर ये है आंसर, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। द करेक्ट मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का करेक्ट मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट का करेक्ट फॉर्मूला ये होता है NH4 2 SO4। इसका -2 चार्ज होता है और इसका +2, तो इसको जब हम इक्विफाई करते हैं तो ये आता है। इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज दिस इन ब्लड दिस व्हाट विल बी द मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का क्वेश्चन ये तो 9th क्लास के ऊपर का आ गया, ये मोलैरिटी का क्वेश्चन तो 11th क्लास से आ गया। 124th का 3rd आंसर है। ठीक है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि 11th क्लास का एक आध क्वेश्चन तो देंगे ये हाई क्लासेस का। डैश विल शो टिंडल इफेक्ट, इसमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करेगा? कोलाइडल सोल्यूशन होगा तो टिंडल इफेक्ट शो करेगा, या फिर सस्पेंशन होगा? सस्पेंशन तो नहीं करता, कोलाइडल सोल्यूशन करता है, तो इसका आंसर बी है। बी यानी ब्लड कोलाइड है। एटॉमिसिटी ऑफ सोडियम नाइट्रेट इज, सोडियम नाइट्रेट की परमाणुकता क्या है? ये है आपका 5, 3 का 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स का इसमें से कौन सा फीचर नहीं है? एक्चुअली ये चैप्टर अब हटा दिया गया है, बट फिर भी बुक्स में था, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। डॉर्सल हर्ट नहीं होता कॉर्डेट्स में, ठीक है, वेंट्रल हर्ट होता है। पेनिसिलिन किल्स बैक्टीरिया बाय इंटरफेयरिंग विथ, पेनिसिलिन जो है वो बैक्टीरिया को किल करता है, कैसे करता है वो बेसिकली? तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो है आपका सेल वॉल सिंथेसिस। उनके सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होने देता, सेल नहीं बन पाते उनके, तो बैक्टीरिया मर जाते हैं। लाइकेंस आर सेंसिटिव टू लेवल इन एयर, लाइकेन वायु की उपस्थित डैश के स्तर के प्रति अधिक संवेदी होते हैं। कब होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड जब बढ़ेगा तो फिर ये बता देते हैं कि यहाँ पर पॉल्यूशन अधिक है। लाइकेन पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं क्योंकि सल्फर की मात्रा वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन बिकॉज दे हैव, माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का प्रोटीन बना पाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इनके पास डीएनए और राइबोसोम्स, अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। यह सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। सेलेक्ट द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फॉलोइंग, इसमें से कौन सा मैक्रो यानी अधिक मात्रा में जरूरत होती है ऑर्गेनिज्म को? तो ये आपका कैल्शियम है। सिप्रिगस रोटेंडस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एक एनिमल है, ये मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, इसका ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये आपके जो वो चैप्टर है ना क्रॉप इम्प्रूवमेंट वाला, उसमें ये वीड का एग्जाम्पल है। काफ़ी पेचीदा नाम है इसका। मेस्टमेटिक सेल्स लैक, विभजोतक कोशिकाओं में क्या नहीं होता? तो यहाँ पर वैक्यूल नहीं होते क्योंकि वेस्ट मटेरियल इनमें नहीं होता, ये नए सेल्स होते हैं और काफ़ी फ्रेश वर्क कर रहे होते हैं।
डैश इज हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी। इसमें से किसके पास हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी है? इटालियन बी के पास। ठीक है। द ग्रीक्स वर्ड स्पर्मा मीन्स, स्पर्मा का क्या मतलब होता है? जो एक ग्रीक वर्ड है तो इसको हम कहते हैं सीड या स्मॉल बेबी सीड। ठीक है। तो ये 136 सवाल। हेलिकोबैक्टर पायलोरी कॉजेस, हेलिकोबैक्टर पायलोरी क्या करता है? ये करता है जेनाइटल अल्सर। ये भी एक जनरल क्वेश्चन है जो बाहर से आ गया। सेलेक्ट द वाटर बॉर्न डिजीज, इसमें से कौन सा जल जनित यानी जल से फैलने वाला या जल से होने वाला, जल के कारण से फैलने वाला रोग है? तो ये है आपका टाइफाइड। बहुत ही गंदी बीमारी है, गंदे पानी से फैलने वाली। अच्छा ये बताओ, एंथ्रेक्स एनिमल्स में होता है उनके पाँव में। टेटनस जंग लगी हुई चीज़ों पे होता है, क्योंकि जंग लगी हुई चीज़ों पे वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। HIV एड्स, HIV यानी एड्स वायरस HIV से होता है। नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स बाय, नाइट्रोजन किसके द्वारा नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में कन्वर्ट होते हैं? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और लिविंग बैक्टीरिया, इन दोनों की वजह से ये हो पाता है। तो हम आ गए हैं 39 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया के लिए असत्य है, यानी गलत वाले को छांटना है। तो यहाँ पे जो गलत है वो है आपका 139। दे हैव राइबोसोम सिमिलर टू यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स, दे हैव बिलीव्ड इन, एंडोसिम्बायंट होते हैं, दे हैव 2 मेम्ब्रेन सिस्टम, दे हैव प्रोटीन्स, ये तीनों है, ये वाला गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो ये आपके साइंस के क्वेश्चन खत्म हो गए। नहीं, एक क्वेश्चन और है 140। ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन डेफिनेट रो पैटर्न, ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स, 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार में लगाया जाता है तो उसे हम कहते हैं इंटर क्रॉपिंग। तो ये साइंस के क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। अब मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चन इसी के साथ ही करा देता हूँ। देखिए 64 2m-5 ये एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसको इक्वेट करके तो m की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर मैं m की वैल्यू बता दे रहा हूँ, इसका है 17/9। एक्स स्क्वायर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके बाद x की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो ये है 142 का 322 आंसर आएगा। ये है x, इफ x इज इक्वल टू दिस देन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले x को सॉल्व करना होगा और फिर ये मिनिटम ब्रेक करके x की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पर मैं आप ही आंसर ही बता पा रहा हूँ, आप इसको करिएगा, एक व्यू मिल जाएगा आपको कल के एग्जाम के लिए। √2 की वैल्यू ये है तो √2 - 1 आप इजीली निकालेंगे, 0.414 ऊपर आ जाएगा और 1.414 2.414 नीचे आ जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3। एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल हैव एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज। एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है जिसका एरिया ये है। आइसोसेलेस का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि ये जो 2 साइड्स हैं वो बराबर हैं, तीसरी साइड अलग है, उसका हाइपोटेन्यूज निकालना है हमें। तो इसका आंसर है 32 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल x सेंटीमीटर एंड द एरिया इज, देखो मीडियन का दे रखा है हमें और उसका एरिया फाइंड आउट करना है 146 का, तो ये हो जाएगा आपका 2। a की वैल्यू दे रखी है और a² + 1/a² निकालना है हमें, तो ये है आंसर 2, 147 2। ABC इतना है, AB BC CA कितना होगा, इसका क्या होता है, इसके दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे तो आप निकाल लेंगे इसे। 148 का 4th 29th। इन द फिगर दिस OPQ दे रखा है और QRS दे रखा है, PQR हमें निकालना है। PQR किसके बराबर होगा, तो PQR जो होगा वो 149 का 60 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। AX = BY = CZ, B² = AC, Y किसके बराबर होगा 150 का ये 1, ठीक है। 151 का क्वेश्चन है, इसका 4th आंसर है। 152 x = y, ये एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा समय लेंगे आपका, बट ये हो जाएंगे, मैं अभी आंसर ही बता पा रहा हूँ। 152 का 1। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अब 3rd क्वेश्चन आंसर ही बता देते हैं सिर्फ इसका। ये है, इसको मिनिटम ब्रेक करके सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा आपका 23।
155 का 19, ठीक है। x को ये असेंडिंग ऑर्डर में करके इसका मीडियन निकालेंगे तो 19 आ जाएगा, ठीक है। 156 मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन, ये मीन दे रखा है और हमें जो गलत प्रॉब्लम है उसको छांटना है, तो इसको 156 2, ठीक है। A+B खूब ऐसा ही पेपर आपका रिपीट हो सकता है आगे पीछे करके, क्वेश्चंस यही होते हैं। एलिजिबिलिटी एक्सप्रेशन, इसको भैया अगले पहले तो इसको आप सॉल्व करो x के हिसाब से, उसके बाद फिर x की वैल्यू निकाल के जब करेंगे तो यहाँ पर आपको ये चीज़ मिनिटम ब्रेक करके मिलेगी, जिसका आंसर है 1। 159th हमें यहाँ पर x फाइंड करना है और x जो है वो है 5 डिग्री। 160 the perimeter of right angle triangle is 60 centimeter. If the length of hypotenuse is 26 centimeter, the area of triangle is. तो यहाँ पर 160 का क्वेश्चन नंबर 4। तो मैंने आपको क्वेश्चन और आंसर जस्ट बताए हैं ताकि ये एग्ज़ाम में आप अटैम्प्ट कर सकें। इससे पहले की वीडियो में मैंने एसएसटी का पूरा बता चुका है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए और एक व्यू लेने के लिए कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तैयारी तो आपकी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।